जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज खेतों में क्यों खड़ा हूँ। अक्सर ही जितनी भी वीडियोस बनती हैं कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो गौशाला में ही होती हैं। उनमें गाय ही ज़्यादा दिखाई जाती हैं। लेकिन आज मैं खेतों में खड़ा हूँ। सज्जनों, एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि गौ पालन में ब्रीडिंग का जितना रोल है, लगभग उतना ही रोल न्यूट्रिशन का है, चारे का है, दाने का है, फीड का है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके गिलास में दूध आता है, वो दूध कैसे तैयार होता है। मैं आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के खेतों में खड़ा हूं। लगभग 100 एकड़ के अंदर गायों के लिए चारा उगाया जा रहा है, जिसे ग्रीन फॉडर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मैं आज आपको कामधेनु गौशाला की जो ग्रीन फॉडर मैनेजमेंट है उसको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि चारे को काटा जा रहा है और उसे ट्राली में लादा जा रहा है। इस समय सर्दियों का सीजन चल रहा है। गर्मियों में ज्यादातर मक्की की फसल बोई जाती है। पंजाबी में मक्की बोलते हैं, हिंदी में मक्का बोलते हैं, इंग्लिश में मेज बोलते हैं। ज्यादातर जो जलंधर एरिया है पंजाब प्रांत का, इसके आसपास ये मक्की की बेल्ट है, मेज की बेल्ट है। लेकिन ठंड में, विंटर के सीजन में मक्का नहीं होता। तो इन दिनों जो चारा हम गायों को दे रहे हैं वो है जई और बरसीन। जई का मतलब है ओट्स और बरसीन को बरसीन भी बोला जाता है। तो ये जो सीजन है ठंड का, उसमें ये चारा बहुतायत में रहता है। और फरवरी में बुआई होगी मक्का की, मेज की, और फिर नवंबर दिसंबर तक मक्का की फसल खिलाई जाती है। तो ये जो खेत हैं हमारे, एक नई मशीन हमने मंगवाई है, जिसे आप ग्रीन फॉडर हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं। ये विदेश से मंगवाई है। इस तरह की ये पहली मशीन है पंजाब के अंदर। और ये क्या करती है, क्योंकि मक्का की फसल जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ऊंची होती है, तो उसको काटने के लिए बहुत से हार्वेस्टर हैं, कटाई यंत्र हैं, जिनका उपयोग पूरे भारत में हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। लेकिन ये जो मशीन है, इसकी जो काबिलियत है वो ये है कि ये छोटे ग्रास को भी काट देती है। मतलब कि जो बरसीम है उसका कद ज़्यादा नहीं होता, और जई का कद होता है गेहूं से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो फसलें हैं ग्रीन फॉडर हैं, ये छोटे कद वाली फसलें हैं। तो इसमें मशीन को बहुत नीचे स्तर से काटना होगा, कद छोटा है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमारी रिसर्च हुई। हालांकि हमारी गौशाला एक ऐसी गौशाला है, अगर मैं जो प्रोफेशनल डेयरी फार्म्स हैं जो HF नस्ल को रखते हैं या जर्सी नस्ल को रखते हैं, वो ज़्यादातर साइलेज खिलाते हैं, अचार खिलाते हैं। हम भी साल में कुछ महीने साइलेज खिलाना पड़ता है, क्योंकि उस समय ग्रीन फॉडर की कमी होती है। 80% मतलब कि 80% हम जो है वो ग्रीन फॉडर डालते हैं और 20% साइलेज डाला जाता है। तो ये मशीन हमारे लिए इसलिए आवश्यक थी क्योंकि हमने डेली काट के गायों को हरा चारा देना है। तो ये प्रैक्टिस जो है आम जो प्रोफेशनल डेयरी फार्म है उनमें नहीं होती। सो हमारी रिक्वायरमेंट एक ऐसी मशीन की थी, लेकिन ये मशीन भारत में नहीं बन रही थी, तो इसे हमने विदेश से मंगवाया है और इसकी बड़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आ रही है। अभी मेरे ख्याल से 10 दिन ही हुए हैं इसको चलाते हुए, और ये ओट्स को भी काट के ट्रॉली में डाल रही है, और जो बरसीम है उसको भी काट के ट्रॉली में डाल रही है। आप देख रहे होंगे बड़ी खूबसूरती के साथ। इसमें जैसे अगर मैं आदमियों को लगाऊं तो काट के फिर उसे उठाना है, फिर उसे ट्रॉली में डालना है, फिर उसे हार्वेस्टर से काटना है, जो कि प्लेस्ड हार्वेस्टर है।
तो काफ़ी स्टेजेस हैं गायों तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसमें हमारी 2-3 स्टेजेस जो हैं वो कम हो गई हैं। इसमें सीधा चारा कट रहा है और ट्राली में डल रहा है, और ऐसे ही ट्राली को गायों को डाल दिया जाएगा, अनलोड कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ मैं ये मशीन आपको दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि लगभग 900 से लेकर 1000 के करीब छोटे बड़े गौवंश हैं कामधेनु गौशाला में। तो डेली का 1 से लेकर 2 एकड़ के करीब हरा चारा कट के गौशाला जाना होता है, जिसमें बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। वो सुबह से उनका सर्कल बन जाता है, और जो गोबर उठाने वाले लोग हैं वो अलग हैं, जिन्होंने फीड डालनी है वो अलग हैं, जिन्होंने मिल्किंग करते हैं वो अलग हैं। तो काफ़ी बड़ा कार्य है। तो ये प्रैक्टिसेस मैं जस्ट आपको एक दिखाना चाहता था कि ये चीज़ें जो हैं हम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। हम आपको जब मक्का की फसल आएगी उस समय भी आपको उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी चोपिंग और उसको कैसे हम डालते हैं, इन चीज़ों का भी आपको हम बताएंगे।